चेहरे पर तुम्हें गुस्सा नजर आ रहा है ना? गुड। देखो मुझे, मैंने इसके पहले भी तुम्हें बहुत मारा है, तो आज भी मार सकती हूँ। समझे तुम लोग? हाँ। ठीक है, तो बताओ क्या हुआ था? झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना इसके निशान तुम सबके गालों पर होंगे। समझे? समझे या नहीं? हाँ, समझ गई। तो बताओ, तो चलो बताओ जल्दी। मुजफ्फर को छोड़ो, वो इस वक्त होश में नहीं है। ओस्मान, तुम क्या कर रहे थे कैंप में? बताओ जरा मुझे, बताओ। दरअसल मेरी कोई गलती नहीं है, इन्होंने मुझे फोर्स किया था। क्या कह रहे हो? इन्होंने फोर्स किया? तुम लोगों ने फोर्स किया? प्लीज बचा लो इस मुसीबत से। जल्दी बताओ मुझे। 3, 2, 1 बोलो। नोवा फियोरी को लगता है कि मिस्टर जान और सनम एंगेज्ड है, और मिस्टर जान के हिसाब से सनम और ओस्मान एंगेज्ड है। ओस्मान सनम का फियांसे होने का नाटक कर रहा था। ज़ेबेचेट को यकीन है कि वो सनम से एंगेज्ड है, लेकिन उसे लगता है कि सनम और ओस्मान एंगेज्ड है। इसका मतलब है कि सनम ने 3 अलग लड़कों से एंगेजमेंट की है, या फिर करने वाली है। मैं भी इस मामले में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अरे क्या हो गया? मॉम, क्या हुआ? खड़ी हो जाओ। उठिए। मॉम, और जल्दी जाके पानी लेके आओ। मैं लाती हूँ, तुम रुको जरा। कैसे हो भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? देखो मेरी बात मानो, जाके मैटिन से मिलो। प्लीज जाकर उसे समझाओ। अरे नहीं। अरे नहीं क्यों बोल रहे हो? देखो आकिफ, मैं फंसता जाऊंगा। चाहे मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन दे दूं, मेरे पास प्रूफ नहीं है और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं शांत बैठा हुआ हूं। मगर जान, वो तुम पर केस जरूर करेंगे। क्या हो भाई? मुझे बताओ, किसने किया आपके साथ ये सब? पता नहीं किसने किया। आइलिन ने किया होगा। मुझे नहीं लगता कि आइलिन ने किया होगा। अगर बिजनेस होता तो मैं मान भी लेता, लेकिन ये पर्सनल लेवल पे अटैक है। आइलिन आखिर मेरे साथ ये सब क्यों करेगी? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं समझ सकता हूँ। अगर मैंने साइन किया तो तुम लोग छूट जाओगे। मुझे लगता है उसी से मुझे बात करनी होगी। मिस्टर जान, मैंने पीआर मैनेजर को बुलाया है। वो अभी आता ही होगा और फिर वो इसके बारे में और एक्सप्लेनेशंस दे देगा। ठीक है? नहीं डेरेन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर जान, हमें जैसे ही इसकी खबर मिली, हम यहाँ पे दौड़े चले आए। हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो क्या, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही जवाब था कि कभी नहीं। आपका जो भी मूड हो बता दीजिए। गाइस, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। मुझे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। मुझे भी ये लगता है। तो ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। वो तुम्हारे साथ ही नहीं रहना चाहती। क्या कर रहे हो तुम जेजे? हाँ ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह। एमरे, क्या उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये किसने किया होगा? वो भी इतनी सफाई के साथ, ताकि किसी को पता भी ना चले। ये किसी की साजिश है। हाँ। रुको, तुम दोनों अब कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों यही रुको, और तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। ओके, शांत हो जाओ। मॉम, ये आपको क्या हुआ? अकेली आई हो तुम बेटा? फियांसे कहाँ है तुम्हारा? बहुत सारे हैं, इसलिए कंफ्यूज हो गई कि किसे साथ में लेकर जाऊं और किसे न ले जाऊं। आई होप तुम्हारे भी ऐसे ही शैतान बच्चे हो और तुम्हें बहुत सताएं।
बल्कि एक नहीं बहुत सारे हो, और उन सब बच्चों के तुम जैसे 3 फियांसे हो, और जब तुमसे मिलाना हो तब वो कंफ्यूज हो जाए कि तुम्हें किससे मिलाए और किससे ना मिलाए, जैसे तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। समझी तुम? बिल्कुल ऐसे ही परेशान करे तुम्हें, जैसे तुम ऐसे घूम घूम कर मुझे परेशान करती रहती हो। हे ऊपर वाले, तुमने मुझे ऐसी बेटियां क्यों दी? मॉम आप ऐसी बात मत कीजिए प्लीज, मैं आपको सब सच बताती हूँ। शांत हो जाइए। वो सब छोड़ो, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम किसके साथ फ्लर्ट कर रही थी? हाँ, टाइसन चुप रहिए। हाँ, अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम लगाइए, कुछ भी मत बोलिए आप। आपके बेटे के साथ तो फ्लर्ट नहीं कर रही थी, तो आपको फिर उससे क्या? क्या तुम मेरी साइड ले रही हो? अरे वाह, आप ही की बेटी ने उस्मान से एंगेजमेंट की और आपको ये बात पता नहीं? यकीन नहीं होता, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कह रही है बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हाय सुन, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देती, पर फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुम ले जाओ अपने बेटे को यहाँ से, जल्दी ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ प्लीज। मेरा बेटा कहाँ है? ले जाओ। मुजफ्फर, मेरा बेटा। सनम हटो। क्या हो हटो गया यहाँ से। तुम्हें? अपनी मुझे कुछ आंखें नहीं सुना। खोलो, तुम्हारी मॉम आ गई बेटा। उठो। गुड मॉर्निंग, कैसे है मॉम? कितना अच्छा मौसम है। उस्मान, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। चलो चलकर नाश्ता करते हैं। डैड। और तो तुम नहीं बचोगी। क्या कर रही हो? अरे बाबा शांत हो जाओ, शांत। रुक जाओ सलीम। मॉम, ये बेलन प्लीज साइड में रख दीजिए, मैं आपको सब सच बताती हाँ हूँ। बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। जो भी हो जल्दी बोल दो बहना, वरना हमारी पिटाई ना हो जाए। ठीक है, बताती हूँ। पर मॉम प्लीज शांत हो जाइए पहले। हाँ बोलो मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी प्यारी बातें सुनने के लिए तो मैं बेटा हूँ। वो ऑफिस में कुछ गलतफहमी हुई है। वो मैं ऑफिस में अकेला फील ना करूं और सब मुझे सीरियसली ले, इसीलिए मैंने कहा कि मैं एंगेज हूँ और मेरा फियांसी है उस्मान, इसीलिए वो भी फंस गया, लेकिन सच में मैं एंगेज नहीं हूँ। सबको गलतफहमी हुई है ना? हाँ। तो फिर तुम्हारे वो तीसरे फियांसे का क्या, मिस्टर जॉन? मॉम, सनीम ने कुछ नहीं किया है, सच में। ये उस गलतफहमी से भी बड़ी वाली गलतफहमी है, मेरा यकीन मानिए। और आप तो जानती ही हैं वैसे भी मिस्टर केन कहाँ है और सनीम कहाँ पर है। ये कभी नहीं हो सकता, ये बहुत ही मुश्किल है। हाँ बेवकूफ़ बे, सुना तुमने? ये तो एक छोटी सी गलतफहमी थी, उन्होंने सब सच बता दिया ना। अब वो बैलन रख भी दो, चलो प्लीज, अब रख दो। नहीं नेहा, देखो देखो इसकी बड़ी बड़ी आंखें देखो, ये जरूर कुछ छुपा रही है हमसे। नहीं मॉम, मैं सच बता रही हूँ। अच्छा, लेकिन मेरी नजरें तुम पर ही रहेंगी। एक और गलती की और मैं तुम्हें मसल दूंगी, समझी? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे इस तरह से। हाँ? क्या यही प्यार है? एक पल दूर होने पर कमी महसूस होती है, उसकी एक हंसी से सारी तकलीफें दूर हो जाती है, उसके दुख अपने से लगने लगते हैं। वो कहे तब आना, वो कहे तब जाना, उसके बाद में छिपी वजह को ढूंढना। क्या प्यार करना इन सवालों का जवाब है? कौन हूं मैं? कौन है ये आदमी? कोई मतलबी इंसान है या प्यार का राजकुमार? उसकी आंखें गुस्से से भरी है, वो अंदर से बिल्कुल शेर है, पर एक जख्मी शेर। किसी को अपने पास नहीं आने देता। पर मुझे उसके साथ रहना है, बस उसी के साथ। पर ये मुमकिन नहीं है।
ये तो बिल्कुल तुम्हारा डिजाइन है, एकदम हूबहू। और स्लोगन भी सेम है। दिस इज रियली सरप्राइजिंग। किसे मिला है, ये कैसे हो सकता है? एक बात समझ नहीं आ रही, किसी ने 1 साल पहले इसे डाउनलोड कैसे की? ऑब्वियसली किसी ने मेरी फाइल से चुराई है, और ये कैंपेन उन्होंने बनाई है ये प्रूव करने के लिए 1 साल पहले की डेट डाल दी। बहुत सफाई से उन्होंने चोरी की है। इंटरनेट पर आजकल कुछ भी हो सकता है। ये पता लगाते हैं कि किसने किया, प्रूव करते हैं कि ये डिजाइन तुम्हारा है। ये सब करने में महीनों लग जाएंगे और कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाते हैं। और वैसे भी इस कैंपेन के बारे में सिर्फ आकिफ और मुझे पता था। आकिफ, इस कैंपेन के बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता था। तुम्हारे ऑफिस में कोई हो सकता है जिसने ये चोरी किया हो? जहाँ तीनों फोटोज को डाउनलोड किया गया था, और तुम्हारी और सनम की फाइनल फोटो है। और ये मेरा सेफ्टी बॉक्स है और मेरी कार की जिसे मैं पॉकेट में लेकर घूमता हूँ, इसलिए उस तक कोई चाहकर भी नहीं पहुँच सकता है। कोई चांस ही नहीं है। सही कहा। और वैसे भी वो लोग मेरे लिए सालों से काम कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर जब मैं बाहर था तब शायद मेरे रूम से चुराई गई हो। यहीं पर कहीं रखी थी मैंने। मैं आज ही प्रेस में स्टेटमेंट देता हूँ। वेबसाइट नकली है, इसके ओनर का भी पता नहीं है। आई विल सॉल्व दिस। मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा यकीन करो। हाँ ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा। डोंट वरी जान, मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो, मुझे ये सब में टाइम लगेगा, ये केस 1 मिनट में सॉल्व नहीं होगा। एक हैकर को ढूंढते हैं, वो ये काम आसानी से कर देगा। वैसे भी वो लोग इस काम में माहिर हैं। नॉनसेंस, हम ये नहीं कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम में है, दूसरे में तुम उसे फंसाओगे। मैं एक ईमानदार लॉयर हूँ और इसके आगे हम कोई बात नहीं करेंगे। चलो अब यहाँ चलते हैं। चलो निकलो अब यहाँ से। ठीक है, चलो। हाँ, मिलते हैं। ध्यान रखो। ध्यान रखो। बाय बाय। सी यू एमरे। तुम ठीक हो? आज सनम नहीं आई क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? सनम को भी तो पता था इसके बारे में। उससे पूछते हैं, शायद उसे कुछ याद हो जो मुझे याद नहीं हो। कुछ तो पता लगेगा। ठीक है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। मिलते हैं। चलो। ध्यान रखना। देखिए ये कब से प्रॉब्लम हो रही है। मैं कर देता हूँ ना, मुझे दे दो, मैं कर लूंगा। हेलो एवरीवन, सब शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। मिस्टर जान कहाँ कोई है? explanation वो कोई देंगे? explanation क्या देंगे? उन्होंने उन्होंने resign कर रिजाइन दिया किया है? बिल्कुल नहीं, वो भी काम कर रहे हैं। किसी ने मेरे भाई को फंसाया। ऐसा कोई जो मेरे भाई से चलता है, मेरे भाई की कामयाबी से चलता है, वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। उसका पर्दाफाश होगा, हमारे वकील उसे सजा दिलवाएंगे, और वो मुजरिम जो कोई भी होगा, वादा करता हूँ बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सारी की सारी बातें सिर्फ अफवाहें हैं। ओह, ओह, मेरे सीने में ना आग लगी हुई है, अंदर से जल रहा हूँ मैं। एंगेजमेंट कर ली उसने, वो भी मुझे बिना बताए। हम उसके घर गए थे ना, रिश्ता लेकर गए थे। उन्होंने कहा था कि वो सोचेंगे। ये सोचा उन्होंने, मैं सोचने के लायक ही नहीं बचा, कहीं का नहीं रहा मैं। उनके सोचने के चक्कर में मेरी नैया डूब गई, कोई पार नहीं लगा सकता अब। अब बस भी करो बेटा, सब भूल जाओ, हो सके तो सब भूल जाओ। बोलना बहुत ही आसान है। मेरी सनम की एंगेजमेंट हो गई है, वो भी किसके साथ हुई है? वाह, मेरे दोस्त उस्मान के साथ हुई है। इतना रोया हूँ मैं कि मेरे आंसू भी खत्म हो गए हैं। अब उधार मांगने पड़ेंगे। आपके पास कुछ है तो दे दो मुझे। मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे रोने का मन करता है। मैं सोचता हूँ कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। इतना प्यारा, इतना भोला, इतने मासूम लड़के के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मन तो करता है कि उस्मान को मारूं, उसकी हड्डियां तोड़ दूं मैं, पर क्या करूं? रो रो के मेरे में तो मारने की भी हिम्मत नहीं बची। लेकिन आप देखना, मेरे में जब हिम्मत आएगी ना, तो उस उस्मान को मैं इतना मारूंगा कि उसका थोपड़ा सुझा दूंगा मैं। एक काम करता हूँ, जाकर उसे अभी मार के आता हूँ। मारूंगा तो दिल को सुकून मिलेगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे बता। अरे मेरी भाई उस्मान, कहाँ जा रही हो? मुझे दो। मैंने अभी तक इसके पैसे भी नहीं भरे हैं। यहाँ पर शांति से बैठो और ठंडा पानी पियो। सनम से बात की तो उसने बताया कि उसकी एंगेजमेंट नहीं हुई है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो तो ऐसा बोलेंगे खुद को बचाने के लिए, वो तो अब 1000 झूठ बोलेंगे खुद को बचाने के लिए। लेकिन आपको पता है, मैंने खुद देखा है, मैंने देखा उन दोनों के हाथों में अंगूठियां एकदम चमक रही थी। ऐसा लग रहा था वो अंगूठी भी देखकर मुझे हंस रही है। बोल रही थी, अब तेरा क्या होगा मुजफ्फर, क्या होगा? नहीं, क्या कहा उसने? तुम्हें ऐसा लगता है सच में ऐसा है? हाँ। ओस्मान और सनम के बीच में सच में कुछ चल रहा है क्या? अरे नहीं। देखो, अगर सनम ने कहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जरूर वही होगी। हाँ,
पर अभी तक समझ नहीं आया ये मिसअंडरस्टैंडिंग है किस बात की। अरे ऊपर वाले। वो मिस्टर जान, वो मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। हाँ यही चाहिए थी। लाओ चाय मुझे दो। थैंक यू। आप ठीक हो? हाँ। मिस्टर जान, आप कैसे हैं अभी? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे फिक्र हो रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ। चलिए कहीं बाहर चलते हैं। बाहर से घूम कर आएंगे तो आपकी तबीयत भी थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। नहीं डेरन, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। हम एक दूसरे को और वक्त देना चाहिए। सनम, हमें प्लीज अकेला ऑफ छोड़ो। कोर्स। सनम, मुझे तुमसे बात करनी है। ये अच्छे तो हैं, पर इसे और डिटेल में बनाना होगा। एक नई रिपोर्ट्स बना देते हैं, ओके? ठीक है ना? लैला, सनेम कहाँ है? मैंने उसको अभी अभी मिस्टर जान के साथ देखा। अरे यार। क्या हुआ मिस्टर एमरे? नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ काम था, मैं बाद में बात कर लूंगा। कहीं इसने फिर से तो कुछ नहीं कर दिया। सुबह से मेरा फोन बज रहा है, सारे कस्टमर्स को जवाब चाहिए। मिस्टर जान, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? आपको उन्हें समझाना होगा कि हम किन सिचुएशन से गुजर रहे मुझे हैं। किसी से भी बात नहीं करनी। मिस्टर जान, आपको ये करना होगा। आप पर इतने सारे कंप्लेंट्स हैं और हमारे कस्टमर्स भी तो कम हो रहे हैं। इस क्राइसिस को मैनेज करके हमें बाहर निकलना होगा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? प्रेस वाले तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा, आखिरी बार कह रहा हूँ। मैं किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ, और तुम लोग ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर है। और अगर मेरी वजह से कस्टमर्स जाते हैं तो फिर जाने दो। मिस्टर जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये हुआ कैसे? आपने वो फोटोज मुझे अभी तक नहीं दिखाए, तो आखिर चुराया किसने होगा? मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ, किसने ये देखो, हिम्मत ऑफिस की का ही होगी? कोई होगा। डिजाइन्स मेरे कंप्यूटर में थे और प्रिंट्स भी यहीं पर कहीं रखे हुए थे। मेरे कैबिन में कोई आया होगा और उसे उठाकर ले गया होगा। अब वो इंसान कौन है ये मुझे नहीं पता है। अगर मुझे उस इंसान के बारे में पता चल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे डेरन, ये बताओ, तुम्हें किसी के ऊपर शक है? मुझे शक तो नहीं है, पर कल रात को मैंने सनम को आपके रूम से निकलते हुए देखा, लेकिन तब आप रूम में भी नहीं थे। कितनी अजीब बात है ना? इसके अलावा मुझे किसी और पर शक नहीं हो रहा। कहानियां बनाना ना तो कोई तुमसे सीखे डेरन। आखिर वो मेरे कैबिन में आकर ये सारी फाइल्स क्यों चुराएगी? ठीक है, गुस्सा मत कीजिए। मैंने जो देखा वो आपको बताया। एनीवे, टीम को बुलाओ, हमें काम करना है। नए कैंपेन के बारे में टीम को बताना है। आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल, यही सही रहेगा। जैसी आपकी मर्जी, आप तो बॉस हैं। सना, जब मैं फोटो ले रहा था तब तुमने कुछ अलग या कुछ अजीब सा नोटिस किया था किसी के बारे में? I mean, तुम्हें किसी के ऊपर शक है? मिस्टर जान, नहीं, मुझे किसी पर भी शक नहीं है। कुछ भी नहीं? ठीक है, फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है। हमारे ऑफिस से चोरी हुई है। किसने, क्या लगता है किसने किया होगा ये सब? ओके ठीक है, जाओ जाओ, तुम अपना काम करो।
बेवकूफे, तुम्हें पता है सारा मोहल्ला क्या बात कर क्या रहा है? हुआ मलाहात, बोलो ना। सारा का सारा मोहल्ला उस्मान और सलीम की बातें कर रहा है। समझ नहीं आता इन लोगों का क्या करूं। सबको हमारी लाइफ में पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट है। कहाँ जा रही हो तुम? आ जाओ, बैठो बैठो यहाँ, इधर आओ, मेरे साथ बैठो। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगी। आओ जरा बैठो तो अब बताओ, तुम्हारी बेटी अयान के यहाँ क्या कर रही थी? हाँ तो क्या? अगर वो सिर्फ अयान के लिए गई हो, कभी सोचा है तुमने? शायद उसे ओस्मान से प्यार हो गया हो, वो उसके आसपास रहना चाहती हो। उसे ये सब बताना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा शायद। नहीं मलाहात, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको गलतफहमी हुई है। ओस्मान और सनम सिर्फ दोस्त हैं। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। लोगों को तो बस गॉसिप करने के लिए टॉपिक चाहिए। पर मेरी बात सुनो, आयसुन बहुत गुस्सा है। उसका बेटा अभी भी सदमे में है। उसने कहा था सनीम ने ओस्मान को धोखा दिया है। अब क्या बोलूं? तुम सबको बात करने से थोड़ी न रोक सकती हो। बातें यहाँ से वहाँ तो करते ही रहेंगे। उनके मुंह में तो कुछ भी आता है, वो कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, तुम्हें तो बड़ी फिक्र है हमारी। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम हमसे आकर पूछती नहीं तो अफवाह ऐसे आग की तरह फैलती नहीं और लोग गॉसिप नहीं करते? तो तुम्हारा मतलब है मैं गॉसिप करती हूँ? मैं गॉसिपिंग? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। हाँ। मेरे हाथ, मेरे पास बहुत सारे काम है और टाइम बहुत कम है। मैं तंग आ गई इन सब बातों से। आपने वो फाइल किसे दी है, मुझे अभी बताइए। सनेम चुप रहो, कोई सुन लेगा प्लीज। आई डोंट केयर, सबको सुनने दो। आप अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने कहा था कि वो ज्यादा जॉब्स लेंगे और कंपनी को बेच देंगे। उन्होंने फाबरी तक को डांट दिया, मैंने खुद देखा है। और कंपनी बेचने वाला इंसान ऐसा नहीं करता। सनेम प्लीज काम डाउन। अब मैं समझी, आपने मिस्टर जान को फंसाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। आपने वो फाइल किसे दी है? क्या किया आपने उस फाइल का? मैंने वो किसी को नहीं दी है। तो आपको फोटोज और फाइल क्यों चाहिए थी? क्या करने वाले थे आप उनका? ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं। उसने फोटोज नहीं बताया तो मैं बेचैन हो गया। मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगा? ऐसी सिचुएशन में मैं उसे क्यों डालूंगा? मैं अपने भाई के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, भरोसा करो मुझ पर। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अब से मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। आप मुझे मिस्टर जान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अब से मैं सिर्फ डिश वॉशर का काम करूंगी, वही बेहतर होगा। मैं यहाँ इधर आओ तो सही पहले। आ जाओ, अंदर आ जाओ मेरे साथ। क्या हुआ निहाल? अच्छा सुनो मेवक्यूबे, हमारी बच्ची ने कहीं सच में ओस्मान से एंगेजमेंट तो नहीं कर ली है? ओ निहाल, तुम भी शुरू हो गए। मलाहात ने ऑलरेडी मेरा सिर खा लिया है। मुजफ्फर ने कहा है मेवक्यूबे कि सनम ने एक बड़ी डायमंड रिंग पहनी हुई थी। उसने अपनी आंखों से उसके हाथों में उस रिंग को देखा और बहुत रो रहा था वो वहाँ पे, पता है? चुप करो ना निहाल। हमने पूछा और उसने साफ साफ मना कर दिया था ना। उसने कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। और आखिर वो हमसे झूठ क्यों बोलेगी? तुम ही बताओ क्यों बोलेगी मेवक्यूबे? बेलन से मार पड़ेगी इस डर से, है ना? तो फिर चलो मान लिया कि उसने हमसे झूठ कहा, पर उस्मान का क्या? वो तो बहुत अच्छा आदमी है। उसने सच क्यों नहीं बताया हमें और हमसे परमिशन मांगने के लिए क्यों नहीं आया? मेवक्यूबे वो रिश्ता कैसे मांगेगा? कैसे बताओ? उसके माँ बाप नहीं है तो वो बेचारा रिश्ता मांगने कैसे आता? शर्म की वजह से ही तो नहीं आ रहा है वो। हाँ तुम सही तो कह रहे हो, लेकिन ऐसे देखा जाए तो वो बहुत अच्छा लड़का है। काश सच में उसने सगाई की होती। काश ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती। काश ओस्मान सच में हमारी सनम का पति बन जाए। मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। मेवक्यूबे उसके माँ बाप कितने अच्छे थे ना। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। सही कह रहे हो, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। वो दोनों सच में बहुत अच्छे इंसान थे। क्या कर सकते हैं, आज रात हम सनम से बात करते हैं। वो नहीं करेगी। क्यों करेगी? तुमने उसे बैलेंस से जुड़ रहा है, अब वो मुंह नहीं खोलेगी तुम्हारे सामने, देखना। इसीलिए कहता हूँ मत डराया करो बस किसी बेलन दिखाया था, उसे मारा थोड़ी ना था। ओह कम ऑन, तुमने सुबह सुबह सारा मोहल्ला सिर पे उठा लिया था। लेकिन एक आइडिया है हमारे पास। सनम को बिना बताए ओस्मान को घर बुलाते हैं, फिर सनम के सामने दोनों से पूछेंगे, फिर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। क्या कहती हो तुम? मेरा पति कितना स्मार्ट है। बड़ा ही अच्छा नसीब है तुम्हारा मेवक्यूबे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम लेट मत होना। हाँ ठीक है मेवक्यूबे। हाँ कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। क्या चाहिए बताओ तुम्हें? बताता हूँ।
डरन, आपने हमें बुलाया? अंदर आओ। आज सुबह ही पता चला कि कल की शूटिंग कैंसिल हो गई है। क्यों? मतलब आप ये कहना चाहती है कि जान सर के केस की वजह से है? ये तुम क्या बोल रहे हो जेजे? पहली बार काम कर रहे हो क्या? कैंसिलेशंस होते ही रहते हैं, ठीक है? जाओ अब इन्हें कॉल करो और इन्फॉर्म कर दो कि कल की शूटिंग कैंसिल हो गई है। पर दरन मैम, कस्टमर्स अपसेट होंगे, लोग पेमेंट्स के लिए काफी देर से रुके हुए हैं, समझिए ना। वो मैं देख लूंगी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मैं प्रोडक्शन कंपनी को कॉल करके उनके पेमेंट्स क्लियर करवाती हूँ। और सुनो, तुम दोनों मिलकर इस कैंसिल कैंपेन की सारी फाइल्स इकट्ठा करो और उन्हें कचरे के डब्बे में फेंक दो। पर मिस डेरेन, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? सनम, मैं कोई एक्सप्लेनेशंस देने के मूड में नहीं हूँ। मैंने जो कहा वो करो और जाओ इसे कचरे के डब्बे में फेंक दो। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती हो सनम? ठीक है, हम ये कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है। हेलो उस्मान। अरे बैठो बैठो, काम करो, कोई बात नहीं। आंटी मेव की बे, मुझे पता है आप कल रात को लेकर मुझ नहीं पर बिल्कुल बहुत नहीं, गुस्सा मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। तुम तो बहुत अच्छे हो। इनफैक्ट पूरे मोहल्ले में तुमसे अच्छा लड़का कोई है ही नहीं। जो हो गया सो हो गया। तो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। थैंक यू सो मच। आप कुछ ऑर्डर करेंगी? नहीं कुछ भी नहीं। वैसे घर के चाकू की धार कम हो गई है, तुम आकर उसे शार्प कर दोगे? उससे कुछ भी काटा नहीं जा रहा है, इसीलिए। क्यों नहीं? दुकान बंद होने के बाद 6 बजे? नहीं 6 बजे नहीं, तुम 8 बजे आ जाओ, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है। आप कहें तो मैं कल भी आ सकता हूँ। नहीं आ जाओ, तुम्हें आज ही आना होगा, क्योंकि वो चाकू के बिना ना किचन का कोई भी काम नहीं होता। परेशान हो चुकी हूँ मैं, इसलिए आज ही आ जाना 8 बजे। ठीक है। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत तरक्की करोगे। हैव अ नाइस डे। जल्दी मिलते हैं आंटी। अच्छे से काम करो, अच्छे से शार्प करो चाकुओं को, बहुत अच्छे से। ठीक है। अब मुझे कचरा कलेक्ट करना पड़ रहा है, अच्छे से रिसाइकल हो जाता है। अब ये काम भी मैं ही करूं। पागल औरत पेड़ काट रही है। हाँ सनम, जान अंदर है क्या? उसका फोन नहीं लग रहा, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ वो अंदर है, सब ठीक तो है ना? नहीं सब ठीक नहीं है। जान के केस के बारे में एक बुरी खबर है। समझ नहीं आ रहा है कि उसे मैं कैसे बताऊं कि ऐसा हो गया। क्यों, ऐसी क्या बात है? जान एक प्रेस्टिजियस फोटोग्राफ असेंबली का मेंबर है और ये मेंबरशिप टर्की के सिलेक्टेड लोगों के पास है। जब तक कि ये पूरा केस खत्म नहीं हो जाता है उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है। सस्पेंड मतलब? ये सब क्या कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। जान ने अब तक जो कुछ भी किया है वो सब कुछ उससे वापस ले लिया गया है और हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। पर मिस्टर मैर्टिन, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? केस खत्म होने में और कितना वक्त लगेगा? शायद कुछ महीने, इसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा ना? पता नहीं सनम, शायद कई महीने, कई साल। हमें वेबसाइट का ऑनर अभी तक नहीं मिला है। उस साइट के काफी फॉलोअर्स हैं। उन्होंने उसके डिजाइन को भी अपलोड कर दिया है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब खत्म कैसे होगा? I mean, लीगल तरीके से? पता नहीं क्या होगा। आकिफ किसी हैकर से बात कर रहा है, पर मैं लॉयर हूँ, इलीगल काम नहीं कर सकता हूँ मैं। चलो बाद में मिलता हूँ मैं। ये रही क्रैम्प की कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन डिटेल्स। ये हमारी प्रिविलेजेस है और ये सारी प्रोसीजर्स है। ये रहा लोगो और ये सारा काम जो अभी तक हमने किया। ये फाइनल वाली भेज दो और बाकी सब रहने दो। ठीक है। और ये रहा कुछ पैकिंग सैंपल्स जो नए प्रोडक्ट नोवा फ्योरनी के हैं और 33 वर्जन्स पर काम किए हैं। एक्सक्यूज मी जान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी इसी वक्त। मैं बाद में आती हूँ। क्या हो गया मैटिन? बताता हूँ। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? उन्होंने कॉल किया था, ओवरसीज, वो लॉयर्स। बहुत प्रॉब्लम है। कौन सा लॉयर? क्या बात कर रहे हो? और तुम सीधा मुद्दे पे क्यों नहीं आते? हर बार अपनी बात को घुमा फिरा के बोलते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। एसोसिएशन ने तुम्हारे लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। क्या? जब तक ये सॉल्व नहीं होता अब तुम्हारी मेंबरशिप सस्पेंड रहेगी और कंबोडिया की शूटिंग भी कैंसिल हो गई है।
और वो इमिग्रेंट प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो गया है तब तक के लिए। वो लोग मुझे शाम तक रिपोर्ट भेजेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। जान शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। शांत रहो मितिन, कैसे शांत रहो मैं, तुम बताओ। क्या हो रहा है सब? उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया मितिन, सब कुछ छीन लिया। लेकिन मुझे शांत रहना है, शांत रहना है। मुझे रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ शांत रहना है। यही चाहते हो ना? ओके शांत हो जाओ जान। और उसके बाद हम इस मेंबरशिप के लिए भी करेंगे कुछ। हम इसे रिन्यू करा लेंगे, ये मिल जाएगी फिर से। एसोसिएशन की मेंबरशिप मिलना कितना मुश्किल है ये तुम्हें भी पता है। कितने केयरफुली वो लोग नए मेंबर्स को चुनते हैं, ये सब आसान नहीं है। देखिए भाई, मुझे पता है आप इस वक्त बहुत टेंशन में है, लेकिन ये दुनिया खत्म नहीं हुई है। एमरे, मैं तुम्हें स्कूल में जाने वाला कोई बच्चा लगता हूँ क्या? हाँ? मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अगर समझ न आए तो अपना मुंह बंद रखो। ओके ठीक है, काम डाउन, काम डाउन। और मुझे इस कंपनी का लालच नहीं है। ये जो कंपनी है ना, वो डैड की है, और डैड चाहते हैं कि मैं इसे चलाऊं। लेकिन तुम अपने नाम कर लो, तुम इसे अपने नाम कर लो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुक जाओ। सॉरी, ये कॉल पिक करना होगा। हेलो अयहान, क्या कर रही हो? बैठ के बातें कर रही हूँ। हाँ, पड़ोसी आए हैं तुम्हारी और ओस्मान की एंगेजमेंट पूरी होने पर बधाई देने के लिए। हम अभी कॉफी ये पी रहे हैं। सरासर झूठ है। मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई है, ये उन्हें समझाओ। मैंने समझाया, पर इतने समझदार पड़ोसी हमारे नसीब में कहाँ से लिखे हैं सनम? तुम ही आकर समझा दो। वैसे भी सुबह से कोई ना कोई यहाँ आ रहा है और मुजफ्फर भी यहीं बैठा हुआ है। हर कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद रो भी रहा है। वो यहीं बैठा है, बेचारा कॉफी पी रहा है। और क्या बताऊं तुम्हें, इसका तो नसीब ही खराब है। और अब वो करेगा भी तो क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अयहान, ये सारी बातें करने का ये वक्त नहीं है। तुम उन सबको भगा दो। तुम्हें इंटरनेट वाला केस पता है ना? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कोई मिस्टर जॉन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। किसी ने उनके क्रिएशंस को चुराया है और अपलोड कर दिया है पुरानी डेट डालकर, पर ये सच नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हम क्या कर सकते हैं? उस चोर को कैसे ढूंढ सकते हैं? तुम प्लीज बताओगी मुझे। इसके लिए हमें एक हैकर की जरूरत है सनम, और ऐसा करने के लिए हमें एक डार्क वेब में एंटर करना होगा जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। डार्क वेब, वो क्या होता है? हाँ, इंटरनेट का डार्क साइड, जैसे कि स्पाइंग, लीकिंग, कोलैप्सिंग वेबसाइट्स। तुमने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा? तुम तो बहुत स्ट्रेंज हो यार कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, तुम मेरे लिए रिसर्च करोगी प्लीज, पर हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, मैं रिसर्च करती हूँ। ठीक है। मिस्टर एमरे, सर एक मिनट, आपकी मीटिंग्स का स्केड्यूल ये रहा। हाँ सर। ये सब क्या हो रहा है? अब काम कैसे होगा? सब लोग पागल हो गए हैं क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पागल तो हुए हैं। क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपना काम करो। ये लीजिए मिसेस सुकरन, यहाँ रख देती हूँ। दरअसल मुझे एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना है, तो बाहर के दरवाजे का एड्रेस तो पता ही होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, ये तो बिजी है। बहुत मजा आया। जासूसी भी कर लो तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो पता कैसे चलेगा आप लोगों को। गुड बाय, सी यू लेटर। अरे कितना काम बचा है। मुजफ्फर, मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे भी बाहर जाना होगा, ठीक है? तुम तब तक ये रूम साफ क्यों नहीं कर देते प्लीज? मैं रूम साफ कर दूंगा, मेरी लाइफ में और बचा ही क्या है। मैं रूम साफ कर दूंगा, टॉयलेट साफ कर दूंगा, सब साफ कर दूंगा। डार्लिंग, आइलिन, कहाँ हो तुम? घर पर ही हूँ। मुझे बात करनी है तुमसे। अभी नहीं, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ। तुम्हारे 2 कस्टमर्स मेरे पास आए हुए हैं। कुछ अर्जेंट बात है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, ठीक है? ये बात करनी बहुत जरूरी है। मैंने ये सारा चेक कर लिया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार अगर आप चेक कर लेती तो मुझे लगता है कि। हेमली, तुम अपना काम करो प्लीज। हैकर से बात की तुमने? हाँ, मैंने कर ली।
ओके, उसे कहना कि शहर से बाहर चला जाए जल्दी। और ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता किसी से कुछ मत कहना, अपनी जुबान बंद रखना। पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मैं... देखो, तुम अभी भी मेरे एम्प्लॉय हो। जाओ, मेरे गेस्ट आने वाले हैं। कम ऑन। हेलो, हाँ मिस्टर जान का ऑफिस है। वो बाहर गए हैं। आप कौन? क्या क्या कह रहे हैं? उन्हें मैं कह दूंगी, वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाद में बात करती हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो सकता है? ये सब हुआ कैसे? धीरे धीरे धीरे। गुलेस, ये क्या कर रही हो? गुलेस, आराम से करोगे, क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम दोनों ने बुलाया? हाँ, बस कॉफी पीने और बात करने के लिए। यहाँ आ जाओ, बात करते ना। नहीं तो रुक जाओ, मैं ही सब करता हूँ। सनम, तुम्हें पता है ना, जॉन ने जॉब छोड़ दिया है। एमरे ने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है। क्या चल रहा है ये? मुझे लगता है मुझे काम से निकाल देंगे ये लोग। पर तुम्हें इस सब की पड़ी कहाँ है? पड़ी है क्या? बताओ मुझे, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये सब मुझे बताओ। मेरी नौकरी चली गई। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो। मेरी नौकरी चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं रोड पर आ जाऊंगा। ऐसे थोड़ी होता है। मिस्टर जान, क्या वो सच में कंपनी छोड़कर चले गए? पागल थोड़ी ना है जो यहाँ रहेंगे। उनके डैड ने कहा है, इसलिए उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की है। मुझे तो लगता है अब तक ऑलरेडी उन्होंने अपनी रिटर्न टिकट निकाल ली होगी। पर मिस्टर जान, हम सबको बिना मिले, बिना बाय कहे कैसे चले गए? ये नहीं हो सकता। कैसे चले गए? कैसे चले गए? तो उन्हें क्या करना चाहिए था? तुम्हें किस करके जाना चाहिए था? सनम, मुझे तुम बिल्कुल पागल लग रही हो। क्या ये सोचती हो कि तुम्हें वो यहाँ गुड बाय कहने के लिए आएंगे? तुम पागल हो क्या? मुझे तो बिल्कुल पागल लगती हो। ये बिल्कुल पागल हो गई है। ये लड़की पागल हो गई है। मैं कह रहा हूँ तुमसे। ठीक से दबाओ, ठीक से। कौन बुलाया? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हमें मिस्टर जान को अभी जल्दी ढूंढना पड़ेगा। मैंने तो उन्हें बहुत सारे कॉल किए पर उन्होंने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। घर पर कॉल करो, फ्रेंड्स को कॉल करो, ऑफिस में ढूंढो, कहीं भी हो उनको ढूंढो। बस चाहो तो उनकी गर्लफ्रेंड को कॉल करो, बस उन्हें ढूंढ निकालो कहीं से भी। मिस दरन, मुझे बताइए, फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? तो मैं फिर से परेशान होना शुरू कर दूं? इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स असेंबली ने उनकी मेंबरशिप सस्पेंड की है और कल सुबह चेयरमैन मिलना चाहते हैं। सब कुछ खत्म हो गया है। जल्दी ढूंढो उन्हें, वरना वो कभी भी उनके लिए फोटोज नहीं ले पाएंगे। उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई। ओके, हम जितना कर सकते हो उतना तो कर लेंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर एरन, वो मैं मिस्टर जान को ढूंढने के लिए जा सकती हूँ क्या? सनम, तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता। तुम उन्हें ढूंढोगी कैसे? अभी के लिए हमें अकेला छोड़ दो। सनम, जाओ, तुम भी कोशिश करके देख लो, शायद वो तुम्हें मिल जाए। हानी, क्या हुआ? मैं परेशान हो गई थी। बैठो आइलन, बैठ जाओ आइलन। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ सच सच बताना। ये जो कुछ भी हुआ है, सब में तुम्हारा हाथ है ना? एमरे, ये क्या कह रहे हो? जवाब दो, हाँ या ना। नहीं आइलिन, वो फोटो सिर्फ मैंने देखे थे और मैंने वो फोटोज तुम्हें दिखाए एमरे, तुमने मुझे फोन जरूर दिया था पर मैंने कुछ नहीं किया। ट्रस्ट मी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, तुम इन सब में इन्वॉल्व हो ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस लड़की से जेलस हूँ? उसका जॉब छीन कर मैं उसका करियर डिस्ट्रॉय करूंगी? मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? मैं जान को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो फिर ये सब किसने किया? हा? मेरा भाई बर्बाद हो गया है। मैंने अपने भाई को ऐसा कभी नहीं देखा। वो ऑफिस से भी चला गया, बहुत उदास था वो। कैसे? उसने कंपनी तुम्हारे नाम कर दी? तुम ये क्या कह रही हो? I didn't mean that. मुझे एमरे, कुछ नहीं सुनना। एमरे, मेरी बात तो सुनो।